ठंड में मायके वर्सेस ससुराल की नींद। माँ, मैंने रसोई समेटकर रात के बर्तन धो दिए हैं और रसोई में पोंछा भी लगा दिया है। सोने जा रही हूँ। गुड नाइट माँ। चंचल अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही होती है कि तभी कामिनी जी मुंह बनाकर कहती हैं, ओ महारानी, वहाँ कहाँ जा रही हो? आज तो ऊपर छत पर सोएगी, नीचे हीटर वाले कमरे में नहीं। माँ, कल भी आपने मुझे छत पर भेज दिया था और परसों भी। अगर आज भी मैं छत पर सोऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऊपर बहुत ठंडी होती है। जब ठंड में परेशानी होती है तो ऐसे काम ही मत किया कर कि मैं तुझे छत पर सोने को मजबूर करूं। आज तूने मेरी इतनी महंगी क्रॉकरी सेट की प्लेट तोड़ दी। अब सेट तो खराब हो गया ना। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। धोते समय प्लेट हाथ से छूट गई। मैं नहीं जाती। जा छत पर सो, आज अंदर जगह नहीं मिलेगी। माँ के डर से चुपचाप ऊपर छत पर सोने चली जाती है और खुले में जमीन पर एक चटाई बिछाकर लेट जाती है। छत पर एक चटाई के सिवा कुछ भी नहीं था और कामिनी जी आए दिन चंचल के साथ ऐसा ही करती थी। जब भी चंचल से कोई भी छोटी मोटी गलती होती तो कामिनी उसे छत पर सोने के लिए भेज देती थी। वहीं चंचल ठंडी में तड़प जाती थी। पूरी रात बेचारी चंचल बिना कुछ ओढ़े छत पर ओस से भरे आसमान में सोई थी। रात भर की बहती ठंडी हवाओं और ओस के कारण चंचल सो नहीं पाती और सुबह तक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सुबह ठंडी से राहत मिलने पर जैसे ही चंचल की नींद खुलती है, कामिनी छत पर आ पहुंचती है। अरे ओ महारानी, उठने का समय नहीं हुआ या आराम ही फरमा रही है? माँ, अभी ही सोई हूँ मैं। कुछ देर हुई। रात पर ठंडी में नींद नहीं आई। हट, दूर हट मुझसे और जा जल्दी चाय बना। और सुन, मास्क पहनकर काम करना, वरना तेरी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। बेचारी चंचल माँ के अत्याचारों के कारण बीमार होने के बावजूद रसोई में जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है और सभी को चाय नाश्ता करवाकर सबका टिफिन पैक करने लगती है। क्या बनाया है चंचल आज तूने? पापा, गोभी आलू की सब्जी और पराठे हैं टिफिन में, साथ में जीरा राइस। माँ, आपने इस गवार को कहा नहीं कि आज फली की सब्जी बनेगी? ये क्या है, फिर से आलू गोभी बना दिया इसने? पापा, आज ये खा लो, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे ओ बहरी, सुनाई नहीं दे रहा? मेरे दोनों बेटे क्या कह रहे हैं? जा जल्दी से दूसरी सब्जी बना। माँ, मैं ये भी सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे पनीर खाना है और बनाकर दो या इस कल मुही से बनवाओ। चंचल के लिए ये रोज का था। हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता था। बुखार से तपती आधी नींद में चंचल रसोई में जाकर दोनों भाइयों के लिए उनकी पसंद की सब्जी बनाकर उन्हें पैक करके देती है। अरे ओ चंचल, ये बार बार अपनी सड़ी सी सूरत लेकर हमारे सामने मत आया कर, दिमाग खराब हो जाता है। हमारा दिन ही मनूस हो जाता है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी तक भूत बनकर एक ही जगह खड़ी है। चल जा काम कर। पिता की फटकार सुनकर चंचल रसोई में जाकर फिर से काम में लग जाती है। पुनीत और कामिनी चंचल के सगे माता पिता थे, लेकिन कामिनी के पहले से 2 बेटे थे और उन्हें बेटियों से कुछ खास लगाव नहीं था। लेकिन तीसरा बच्चा उन्हें बेटी हो जाती है, जिसके कारण कामिनी हमेशा उसे कोसा करती और जैसा बचपन से कामिनी के बेटों ने देखा, वो भी चंचल को उसी तरह से ट्रीट करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कामिनी जी घर पर किटी पार्टी रखती हैं, जहां कामिनी की सहेलियां और पड़ोसन घर आती हैं। चंचल कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। इसी बीच कामिनी जी उसे काम में लगा देती हैं। किटी में चंचल बीमार होने के बाद भी सभी की खातिरदारी में लगी हुई थी। चंचल मेहमानों को चाय दे रही होती है कि तभी अचानक से चंचल के हाथ से पड़ोसन पर चाय गिर जाती है। अरे चारू, तुम्हारी तो पूरी ड्रेस खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेती हूँ। वैसे बेटा, तुम्हें बहुत तेज से बुखार है, तुम जाकर आराम करो ना। यहाँ काम क्यों कर रही हो? मुफ्त का खाती है तो क्यों आराम करे भाई? ये बहन तुम्हारी बेटी है चंचल, ऐसी कैसे बात कर रही हो? तभी रजत और निहाल ऑफिस के लिए सूट बूट में बाहर आते हैं। ये क्या बहन, दोनों बेटे सूट बूट में और बेटी की हालत नौकरानी से भी बदतर। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पार्टी के लिए बुलाया था, जजमेंट देने के लिए नहीं। और बेटियों को जितना दबा कर रखा जाए उतना ही अच्छा है। इनको छूट मिल जाएगी तो नाक से चना चबाना पड़ जाएगा हम जैसे माँ बाप को। आप लोग पार्टी एंजॉय करो, वरना यहाँ डिबेट शुरू हो जाएगी। फिर सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। पड़ोसियों और सहेलियों को कामिनी का चंचल के प्रति यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाती हैं। वहीं चंचल के हाथ से आज पड़ोसन के ऊपर चाय गिर गई थी, जिसके कारण कामिनी फिर से चंचल को छत पर ठंड में सोने भेज देती है और बेचारी चंचल ठंड से अकड़ जाती है। वहीं घर में मॉडर्न रसोई होते हुए भी कामिनी अपनी बेटी को परेशान करने के लिए उससे आए दिन घर के बाहर चूल्हे पर पुराने तरीके से खाना बनवाती और सिलबट्टे पर मसाला पिसवाती।
ऐसे ही एक दिन जब चंचल घर के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी एक महिला कार से वहां गुजरती है और जब वो एक अमीर घर के सामने एक गरीब लड़की को ऐसे चूल्हे पर खाना बनाते देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। अरे ये बच्ची कितनी सुंदर है, लेकिन ये यहाँ ऐसे खाना क्यों बना रही है? या ये इस घर में काम करती है या यहाँ की बेटी है? अरे जो भी हो, तुम्हें क्या करना, चलो। अब सुलोचना जी जब भी वहां से गुजरती तो उनकी नजर ना चाहते हुए भी चंचल पर जाती और रोजाना उसे इतना काम करते देखकर सुलोचना जी को बुरा लगता था। जब वो चंचल के बारे में पता करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि चंचल तो उस घर की बेटी है। अजी उस दिन आपने वो मासूम सी बच्ची देखी थी, कितनी प्यारी और मेहनती है वो। मैं रोज वहाँ से आते जाते समय उसे देखती हूँ और मैंने उसके बारे में पता भी किया। बहुत सुलझी, समझदार और शांत बच्ची है। हमारा घर अच्छे से संभाल लेगी। मेरे ख्याल से वो हमारे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी। ये बात सुनकर घर में सभी कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं। माँ, ऐसे आप किसी भी लड़की को कैसे पसंद कर सकती हो? हाँ माँ, और वो लड़की तो कितना गरीब जैसे रहती है। काव्या और नव्या, अगर माँ ने किसी को मेरे लिए पसंद किया है तो वो अच्छी ही होगी। मुझे पूरा भरोसा है माँ की पसंद पर। थैंक्स बेटा। ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद सुलोचना जी बात आगे बढ़ाती हैं और कामिनी चंचल के रिश्ते